हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूटिंग की। रूट क्या होता है, रूट करने का प्रोसीजर क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूटिंग क्या होती है। तो मैं एग्जांपल जो भी यहाँ पे बात करूँगा वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स की करूँगा। तो रूटिंग करना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप जो है अपने फ़ोन में जो है अपने फुल एक्सेस पा सकते हैं। यानी कि आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड ओएस है उसमें कुछ फाइल्स होती हैं जैसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जिसमें जैसे आप अपने तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो रूटिंग करने के बाद आप ये सब आपको एक्सेस मिल जाता है। अब क्योंकि आपने अपने फ़ोन में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं ताकि आप इसे यूज़ कर सकें, अब आपके पास उस फ़ोन का फुल एक्सेस ही नहीं होगा, आप जो चाहें वो नहीं कर सकते अपने फ़ोन के साथ। तो ऐसे में आपका फ़ोन ख़रीदना बेकार है। तो रूटिंग जो है ये सब करने के लिए अलाउ करती है। यानी कि जो आपकी जो रूट फाइल्स हैं, यानी कि जो इंटरनल फाइल्स हैं, जो ओएस की फाइल्स हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने फ़ोन को और बेटर कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन्स को रूट करके क्या एडवांटेजेस पाते हैं। तो एडवांटेजेस की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल जो एडवांटेज है इसकी वो ये है कि आप अपने फ़ोन में कस्टम ओएस डाल सकते हैं। यानी कि आप जो है कोई भी कस्टम रोम डाल सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आपका जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड मार्शमैलो पे रन नहीं कर रहा है, अभी आपका जो फ़ोन है वो जेली बीन पे रन कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जो है मार्शमैलो एंड्रॉयड आए। आप भी चाहते हैं कि आपका फ़ोन जो है अपग्रेडेड रहे। तो ऐसे में आपने इंटरनेट पर सर्च किया कि आपके फ़ोन के लिए रोम है या नहीं मार्शमैलो रोम। तो आपने देखा कि मेरे फ़ोन के लिए मार्शमैलो रोम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रूट करने के बाद तो वो जो रोम है कस्टम रोम उसे आप फ्लैश कर पाएंगे अपने फ़ोन में और आपका फ़ोन जो है वो मार्शमैलो पर अपडेट हो जाएगा। तो दूसरी जो बात आती है वो ये है कि आप जो है अपने फ़ोन को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं उसका यूआई। यानी कि आप जो है उसमें काफ़ी सारे थीम्स लगा सकते हैं, आप उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब आप एक कस्टम रोम साइनोजेन मोड नाम से एक कंपनी है जो कि कस्टम रोम्स बनाती है। तो वो कंपनी जो है साइनोजेन मोड की जो थीम्स भी आती हैं, तो आप वो जो थीम्स हैं वो रूटिंग के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको रूटिंग के लिए एंड्रॉयड यूआई चेंज करने के लिए रूटिंग की काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट एडवांटेज जो है अगर हम बात करें तो आप जो है अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हैं। आप जो है आप अपने सीपीयू की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है बेटर परफॉर्म करे। अपने यूसेज के हिसाब से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को बहुत कम यूज़ करते हैं तो आप जो है अपने प्रोसेसर की जो स्पीड है उसे कम कर सकते हैं अपने यूसेज के अनुसार, जिससे कि आपके फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगा और काफ़ी अच्छा चलेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा और आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो भी काफ़ी देर तक चलेगा। अगर आप अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा हैवी काम करते हैं और आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो आप उससे ज़्यादा ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। आपके सीपीयू को जीपीयू को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। सीपीयू ओवरक्लॉक करने के बाद आप जो है काफ़ी सारे काम कर पाएंगे, बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होगी। ये डिसएडवांटेज है, मैंने यहीं पे अपना एक डिसएडवांटेज बता दिया। तो अगले एडवांटेज की तरफ चलते हैं। तो अगले एडवांटेज जो है वो ये है कि आप जीयूआई को भी अपग्रेड कर सकते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो पर्सनली एक एक्सपीरियंस किया था, मैं जो है अपने फ़ोन में एस्फाल्टेट इंस्टॉल किया तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन्स में जो सारे ग्राफिक्स जो हैं, इफ़ेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे वो नहीं आते हैं। यानी कि जैसे आप अपने फ़ोन में एस्फाल्टेट चलाते वक्त जैसे अपने फ़ोन को बूस्ट करते हैं, सॉरी अपनी जो रेसिंग के टाइम पे अपनी कार को जो बूस्ट करते हैं तो पीछे से जो है फायर निकलती है, या आप कहीं धूल भी उड़ती है, कहीं डस्ट उड़ती है अपने एस्फाल्टेट में। तो ये जो छोटे छोटे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अपने गेम में जो है काफ़ी जान डालते हैं, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो रूटिंग के बाद एक एप्लीकेशन होती है GL टूल्स, इसे आप यूज़ करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और ये रूट एक्सेस के विदाउट काम नहीं करती GL टूल्स को ओपन करने के बाद आप उसमें कुछ इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं अपने फ़ोन के, अपने एप्लीकेशन के, अपने गेम्स के जो वो है अपने फुल फीचर्स को शो कर सके अपने फ़ोन में, फुल फीचर्स के साथ वो रन कर सके आपके फ़ोन में। तो अगले एडवांटेजेस की तरह हम बढ़ते हैं तो आपको मिलता है आप अपनी फ़ोन की रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम एक्सपेंड करने के लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कीजिए
और आपको बस एक एसडी कार्ड चाहिए जिसमें इनफ स्पेस होना चाहिए। तो जो रैम एक्सपेंडर क्या करता है, आपके एसडी कार्ड की स्टोरेज को है जो रैम की स्टोरेज से ऐड कर देता है। हालांकि ये जो एडेड रैम होती है, यानी जो आपने जो रैम अलग से जोड़ी है एसडी कार्ड में, एसडी कार्ड की रैम जो आपने जोड़ी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी काम नहीं करती, लेकिन काफ़ी हद तक आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। तो आपके जो फ़ोन है वो काफ़ी स्मूथली रन करता है। तो अगले एडवांटेजेस की तरह हम बढ़ें तो आपने देखा होगा आपके फ़ोन में बहुत सारी कुछ पहले से ही खरीदते हैं जब आप नया फ़ोन, तो उसमें पहले से ही बहुत सारी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आप कभी यूज़ नहीं करते, कभी उन्हें नहीं ओपन किया, लेकिन फिर भी वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, आपके स्पेस को घेर रही हैं, आपके जो फ़ोन है उसे स्लो डाउन कर रही है। तो रूटिंग के बाद आप इन सारी एप्लीकेशंस को भी डिलीट कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं है, जो आप यूज़ नहीं करते, जिससे कि आपका फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा चलेगा। तो अगली जो एडवांटेज है उसकी तरफ बढ़े तो आप जो है अपने फ़ोन की आपकी अपनी जो इंटरनल स्टोरेज है, जहाँ आपकी 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, वॉट एवर जितनी भी आपकी जो स्टोरेज है उससे आप ना भरकर अपने गेम्स ऐप्स सारे जो इंस्टॉल होते हैं उन सबको आप अपने एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं रूटिंग की मदद से, ताकि आपका जो फ़ोन स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक खाली रह सके उसका स्पेस, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा चलेगा, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका फ़ोन अच्छा चलेगा, आपके फ़ोन की स्पीड अच्छी रहेगी, आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। तो ऑब्वियसली आपका भी आपके फ़ोन से लगाव रहेगा, आपका फ़ोन भी अच्छा चलेगा। तो अगली एडवांटेज की तरफ चलते हैं तो आपको जो है मिलता है फुल बैकअप। आप जो है अपने फ़ोन की रोम का, अपने फ़ोन की रिकवरी का, अपने फ़ोन की boot.img का बैकअप बना सकते हैं। रूटिंग के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलती है नैंडरॉयड बैकअप, या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे आप अपने फ़ोन का बैकअप बना सकते हैं, फुल बैकअप। इन केस अगर आपका फ़ोन जो है कहीं आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोम इंस्टॉल की, वो नहीं इंस्टॉल हो पाई अच्छे से, फ्लैश नहीं हो पाई आपके फ़ोन में, तो आप जो है अपने फ़ोन के बैकअप को वापस रिस्टोर कीजिए और आपका फ़ोन जो है जो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे कि फ्लैशिंग से पहले था। तो काफ़ी सारे जो है आपको मिल जाते हैं एडवांटेजेस रूटिंग के एडवांटेजेस की हम काफ़ी अच्छी लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। और अगर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो डिसएडवांटेज में जो सबसे पहली और मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि एंड्रॉयड को रूट करने के बाद आपके फ़ोन की वारंटी वॉइड हो जाती है, यानी कि आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि आपका फ़ोन जो है अंडर वारंटी नहीं है, मैं आपको ये सही करके तो दूंगा, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने ये रूट किया है फ़ोन, ये हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे वॉयलेट करता है। तो ऑब्वियसली ये जो रूटिंग प्रोसेस है आपकी वारंटी को भी वॉइड करता है। तो अगली डिसएडवांटेजेस की तरह हम बढ़ें तो ये जो है आपका, अगर आपने अपने फ़ोन की जो रूटिंग प्रोसेस हो उसे अच्छी तरीके से नहीं किया, आपका जो प्रोसीजर है वो पूरा फुल तरीके से फॉलो नहीं किया, इन केस कभी गलती से भी अगर कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई रूटिंग में, तो ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन ब्रिक्ड हो जाए, यानी कि आपका फ़ोन जो है वो ऑन ना हो, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। तो ऐसे हालात में आपका फ़ोन ब्रिक, यानी कि सिर्फ सिंपली आप नाम से समझ सकते हैं ईंट बन के रह जाएगा। आपका फ़ोन जो है सिर्फ एक ब्रिक फ़ोन की तरह आप यूज़ नहीं कर पाएंगे उस फ़ोन को, आपके फ़ोन का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि कुछ आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसमें दोबारा से फर्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने फ़ोन का फर्मवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीसी के थ्रू, इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, फ्लैश कीजिए, उसमें डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करके। अगर आपको नहीं पता ऐसे कैसे करते हैं तो मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कैसे फ्लैश कर सकते हैं फर्मवेयर को। तो अगले डिसएडवांटेज की तरफ हम बढ़े तो ये जो है आपके फ़ोन, जैसा कि आपने देखा, आप अपने फ़ोन की जो है प्रोसेसर को, जीपीयू को ओवरक्लॉक कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज़ तो करता है, बहुत हद तक इंक्रीज़ कर देता है आपके परफॉर्मेंस को, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को। अब क्योंकि आपका प्रोसेसर जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, जो आपकी जो कंपनी थी उसने जितना परफॉर्मेंस उसकी स्टॉप करके या आपकी जो जितनी परफॉर्मेंस थी उसे देकर दिया था, आपने उससे बढ़ा दिया उसकी परफॉर्मेंस को। तो यूजुअली ऑब्वियसली जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा स्पीड कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी, और ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा आपका प्रोसेसर तो ऑब्वियसली वो हीट ज़्यादा होगा, आपका प्रोसेसर हीट ज़्यादा होगा तो आपका फ़ोन भी ज़्यादा हीट होगा। तो इससे जो है आप अगर प्रोसेसर और जीपीयू को अगर आप ओवरक्लॉक करते हैं तो इससे आपका फ़ोन हीट होने की प्रॉब्लम रहती है और आपके फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूटिंग क्या होता है, रूटिंग के प्रोज क्या होते हैं, रूटिंग के कॉन्स क्या होते हैं। तो
आज की वीडियो में बस नहीं, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।